गुरुभ्योऽहं नमः। आज आपको उत्तम मार्दव धर्म का अंगीकार करना है और उस मार्दव धर्म को अंगीकार करते हुए अपने अंदर उस मान की जो लहर उत्पन्न होती है उसको बारीकी से देखना है। आप उसको कई रूपों में देख सकते हैं। आप ये भीतर से ऑब्जर्व करते रहिए कि कितनी बार आप अगर कभी स्तब्ध से रह जाते हैं। स्तब्ध का मतलब होता है कि कोई भी उत्तर नहीं देना, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारे भीतर की एक मान कषाय की परिणति होती है। तो इस तरह का ईगो आपको दिन भर में महसूस होगा और ये आप एक इसकी लिस्ट बनाएं और ये महसूस करें कि कितनी बार हम इस तरह से अपने आप को इस मोड में लाते हैं कि जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि अरे भाई उसे जो करना है उसके मन की वो कर लेने दो, या हम उसको किसी भी तरह से कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो हम उसको किसी भी तरीके से कोई भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। सामने वाले के अच्छे काम की प्रशंसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ये भी आपके एक ईगो का ही एक टाइप है। तो इस चीज को आप भीतर से ध्यान में रखें कि वो आपके अंदर का वह मान वह अहंकार कई रूपों में आपके सामने आ सकता है। पति है, पत्नी है, आपस में हम कई बार बातचीत बंद कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी हम बोलना बंद कर देते हैं। इवन हम अपने बच्चों से भी कई बार बच्चे बात करना चाह रहे हैं, हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो हम बात करना नहीं चाह रहे हैं ये भी हमारे अंदर का एक वही ईगोइस्टिक नेचर के कारण से वो एक भाव है जिसके कारण से हम उस समय पर अपने आप में अहंकारी बन रहे हैं। तो ऐसे ये भाव देखें जब हम किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हों, जब हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हों, जब हम मौन धारण कर रहे हों, या जब हम किसी से बोलना नहीं चाहते हों, सामने वाला हमसे बोलना चाहता है, या सामने वाले ने कल हमसे क्षमा मांगी थी, हमने क्षमा उसको करी नहीं, उसने मांगी और हम ये सोचते रहे चलो ठीक है उसकी गलती थी ना तो उसने क्षमा मांगी, हम क्यों कि हम क्या करें। तो ये भी आपका ईगो है। तो इस तरह के जो ये ईगो के पॉइंट्स हैं ये आप नोट करें। आप समझें पहले कि ये अहंकार कितनी गहरी चीज है और ये आपके सामने किस किस तरह से आ रही है। तो ये आपके लिए जो कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी ये ईगो काम करता रहता है। आप देखेंगे कॉलेज के स्टूडेंटों का एक लेवल बन जाता है। तो जैसे मान लो कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो हिंदी मीडियम के बच्चे से अच्छे से बात नहीं करता, ये भी आपका एक ईगो है। अगर आप अच्छी मेरिट लिस्ट में आए हैं, आपकी जो है पोजीशन अच्छी है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति से, आपके पड़ोस का है या आपका रिश्तेदार है, एक सामान्य से व्यक्ति जो पढ़ाई में कमजोर है या किसी भी तरीके से वो आपके बराबर आपकी पढ़ाई में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी स्टडी बहुत हायर लेवल की है, तो ये भी आपके अंदर का एक ईगो होगा। आप इसको भी आज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसको भी देखेंगे और इसको समझने के लिए आपके लिए टास्क दिया जा रहा है कि आप उस समय पर उससे जो बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं, आज कोशिश करेंगे कि हम उससे बोलें। हमें ये सब ध्यान में नहीं रखना है कि उसकी वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है, उसके कितने परसेंटेज आई है, इससे मतलब नहीं है। हमें आज व्यक्ति को एक सामान्य से इंसान को इंसान की तरह देखना है और उसको प्रेम भाव से देखने की कोशिश करना है। अगर आप प्रेम भाव में रहेंगे तो ये अहंकार पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह के ईगो आपके सामने आते रहते हैं। खासतौर से जो लोग व्यवसायिक होते हैं, अगर अच्छे व्यवसायिक हैं, बड़े रिचमैन हैं, तो उनको भी हर किसी से घुलना मिलना नहीं आता है। उनका भी एक अपना लेवल बन जाता है, वो हर किसी से मुस्कुरा नहीं सकते हैं। इतना ईगो आ जाता है व्यक्तियों में कि उन्हें पता होता है कि मैं क्यों नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़े बड़े रिचमैन की ये क्वालिटी बन जाती है कि भाई अगर मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब है कि मैं कॉमन मैन की तरह मुस्कुरा दिया। तो आप कई बार मुस्कुराते नहीं हैं। तो आज आपको इस भाव में आना है, देखना है कि हम कितनी बार इस तरह के ईगो से घिरे हुए रहते हैं और हम इधर मार्दव धर्म की जय भी बोलते रहते हैं, प्रवचन भी सुनते रहते हैं, लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आज कंट्रोल अपने आप को कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह, मुझे किसी सम्मान की कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई मान नहीं है, मुझसे पहले बहुत सारे मानी हो चुके हैं, आज मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहूंगा। और जब जब हमारे अंदर इस तरह से करने में पीड़ा पैदा हो या हमारा मन कहे नहीं आज हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मान लो कि आपको भोजन करना है, आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ में बैठ करके भोजन करें,
आप अगर इस तरह से करने में हिचकिचा रहे हैं, अगर आपको इस तरह से करने में कोई भी तरीके की परेशानी महसूस हो रही, तो समझना कि आपका मान आपको कसोट रहा है। तो ये आपको आज दिन भर में अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मान हमारे साथ में कितनी बार, किस तरीके से, किन किन लोगों के साथ में, किस किस सिचुएशन में हमको उनसे मिलने में या हमको उनसे खुलने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कई बार कई लोग किसी से अच्छा नहीं मिलते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा खुलते नहीं है। इसका भी कारण उनके भीतर कुछ ना कुछ ईगो होगा, और उस ईगो का कारण ईगो भी हो सकता है, प्लस जो कल का दिन था क्रोध, वो क्रोध भी हो सकता है। तो आप अगर इन सब चीजों को धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये महसूस करें कि ये सब चीजें धीरे धीरे हम अगर टुक 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 भी प्रहार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कंकड़ झरेंगे, और तभी हमारे अंदर उससे सुख की प्राप्ति होगी। तो मृदुता का भाव अपने मन में लाएं। मन को कठोर बना देती है यह अहंकार की, मान की कसाय। तो इससे जो है हम फिर कभी अपने सुख के निकट नहीं हो सकते हैं। हम अपने आप में भारीपन महसूस करेंगे, एक सिर भारी रहेगा, मन भारी रहेगा। ये सब अहंकारी लोगों के साथ होता है। तो आज आपको बिल्कुल एक तरीके से इजी वे में जीना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जीना है। किसी भी तरीके का मन में कोई भारीपन नहीं होना, और मन में जब जब भारीपन आए तो नोट डाउन द रीजन वाई, कि अपने आप में तुरंत महसूस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके का आज कोशिश करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर आपको हम शाम को फिर बताएंगे कि किस तरह से आपने किया और उस तरह से आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भी फिर आपको बाद में बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप टास्क लेकर के काम करने की कोशिश करें।